नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कुछ राज्यों के कर हस्तांतरण के मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती। यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर है आधारित। सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को किया पेश। प्रख्यात भारतीय संगीतज्ञ शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड ने आज प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा फिर से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को बहस का जवाब देने की संभावना है। चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बरने ने सरकार की अनेक उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण सहित महिला कल्याण की सरकार की योजनाओं की सराहना की। शिवसेना सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के शासनकाल में जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राज्य की महात्मा गांधी की अवधारणा से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने और सनातन धर्म का उपहास करने का आरोप लगाया। जनता दल यूनाइटेड के आलोक कुमार सुमन ने G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सरकार की सराहना की। आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को 3 पंक्तियों का व्हिप जारी कर निर्देश दिया है कि इस दौरान संसद में उपस्थित रहें। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि कुछ राज्यों के कर हस्तांतरण के मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मामले में केंद्र का न कोई अधिकार है और न ही कोई भूमिका। कुछ राज्यों के साथ होने वाला भेदभाव राजनीति से प्रेरित है। वे इस प्रश्न काल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोपों को लेकर लोकसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। श्री चौधरी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक और अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ कर हस्तांतरण की कटौती में केंद्र सरकार ने अन्याय किया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कर हस्तांतरण प्रणाली ठीक तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों में हस्तक्षेप करना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आयोग विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श करने के बाद अपनी सिफारिशें करता है। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर GST, विशेषकर राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST राज्यों को 100% हस्तांतरित कर दिया जाता है। वहीं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST का संग्रह इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक अंतर्राज्य भुगतान करने होते हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST आयोग के परामर्श पर विभाजित किया जाता है। केंद्र का दर निर्धारण के साथ कोई सरोकार नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिकारियों को प्रौद्योगिकी का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने को कहा है। उन्होंने कहा कि शासन को नागरिक केंद्रित, कुशल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह आज राष्ट्रपति भवन में अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के 31वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। ये अधिकारी भारतीय सिविल सेवा, भारतीय रक्षा लोक सेवा, लेखा सेवा और भारतीय डाक और दूरसंचार, वित्त और लेखा सेवा के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई जब देश डिजिटल रूपांतरण से गुजर रहा है। जनता की उम्मीदें सेवा क्षेत्र से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों का काम न सिर्फ वित्तीय संसाधनों की उपयोगिता को अधिकतम करने तक सीमित है, बल्कि नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव का विश्लेषण भी इसमें शामिल है। लोकसभा में सरकार ने आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीके से रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया। इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना तथा युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार प्रयासों का उचित परिणाम मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक पेश किया। इस विधेयक में लोक परीक्षाओं में पैसे और अन्य फायदों के लिए अनुचित तरीकों के उपयोग की गतिविधियों में लिप्त लोगों और संगठित समूहों तथा संस्थानों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 भी लोकसभा में पेश किया गया।
इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगर पालिका कानून 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम कानून 2000 में संशोधन करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी यह विधेयक पेश किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार रसोई गैस तथा परिवहन क्षेत्र के लिए पर्याप्त गैस उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में ईंधनों की लागत का आकलन करने की प्रणाली युक्ति संगत बनाई थी और इससे वैश्विक मूल्यों के बहुत ऊंचे होने के बावजूद घरेलू दाम 83% कम रहे। जाने माने भारतीय संगीतज्ञों शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड ने आज प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है। उन्होंने यह पुरस्कार अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए श्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम वर्ग में जीता है। दिस मोमेंट एल्बम पिछले वर्ष जून महीने में रिलीज किया गया था। इस एल्बम में जॉन मैकलॉगलिन, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन ने गाए 8 गीत हैं। इस बीच जाकिर हुसैन ने बेला फ्लेक और एडगर मेयर तथा राकेश चौरसिया के साथ पश्तो भाषा में अपने योगदान के लिए श्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस वर्ग में भी ग्रैमी जीता है। इसके अलावा अनुभवी भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने श्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और श्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस वर्गों में अपने सहयोगात्मक एल्बम के लिए द्विवाचन ग्रैमी अवार्ड जीता है। 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह का आयोजन आज लॉस एंजल्स में Krito.com एरिना में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, सेल्व गणेश वी और गणेश राजगोपालन को बधाई दी है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी असाधारण प्रतिभा और संगीत के प्रति समर्पण ने दुनिया भर में दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे नई पीढ़ी के कलाकारों को बड़े सपने देखने और संगीत में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि जो कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उससे जांच एजेंसियों के सामने पेश होना होगा। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सम्मान की अवहेलना के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। श्री मेघवाल ने कहा कि यदि श्री केजरीवाल को लगता है कि वे निर्दोष हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने हाजिर होना चाहिए। केंद्रीय विधि मंत्री ने कांग्रेस समेत उन सभी विपक्षी दलों की भी निंदा की जो भ्रष्टाचार करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। अंतरिम बजट पर विपक्ष की आलोचना के बारे में श्री मेघवाल ने कहा कि हर मुद्दे पर विरोध करना विपक्ष की आदत बन गई है। वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में 9,338 करोड़ यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से 1,43,47,779 रुपये का लेन देन किया गया। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जवाब दी। उन्होंने कहा कि 2022 में विदेशों में 386 यूपीआई लेन देन किए गए। श्री कराड़ ने कहा कि रिजर्व बैंक ने उन विदेशी नागरिकों और प्रवासी भारतीयों के लिए यूपीआई की अनुमति दे दी है जो भारत यात्रा के दौरान यूपीआई से लेन देन करना चाहते हैं। असम विधानसभा का बजट सत्र विपक्ष के विरोध के बीच गुवाहाटी के दिसपुर में आज शुरू हो चुका है। विपक्षी कांग्रेस, सीपीआईएम और निर्दलीय सदस्यों ने कई मुद्दों पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राज्यपाल कटारिया ने अपने लिखित भाषण में बताया कि उनकी सरकार राज्य के लोगों के लिए किए गए वायदों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। राज्यपाल ने उल्लेख किया कि असम में पिछले वर्ष 1,249 उग्रवादी ने आत्मसमर्पण किए हैं। उन्होंने कहा कि उल्फा के साथ हुई ऐतिहासिक संधि स्वदेशी समुदायों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि असम लचीले ग्रामीण पुल परियोजना के अंतर्गत 1,000 से अधिक पुलों का निर्माण, विस्तारीकरण और पुनरुद्धार कर रहा है। श्री कटारिया ने कहा कि 999 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण अब तक किया जा चुका है और ऐसे ही 3,000 से अधिक केंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। वित्त मंत्री अजंता नियोग इस महीने की 12 तारीख को बजट पेश करेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय जाजू ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। उन्होंने अपूर्व चंद्रा से कार्यभार लिया, जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति नायब बुकले ने अल सल्वाडोर के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।